हेमंत सोरेन सरकार में 12 मंत्रियों के तौर पर शामिल होने और शपथ ग्रहण के बाद शनिवार को शहर पहुंचे मंत्री रामदास सोरेन ने पत्रकारों से विशेष बातचीत की। इसके पूर्व उनके निवास स्थान दौड़ा बांधा में उनका भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक तौर पर ढोल नगाड़ों की थाप के बीच पैर धोकर उनका स्वागत प्रवेश घर में कराया गया। वहीं समर्थकों ने आतिशबाजी से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पत्रकारों के इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे काफी कम समय मिला है, बावजूद इस समय का सदुपयोग करूंगा। उन्होंने कहा कि जल संसाधन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक रखी है। समीक्षा बैठक के दौरान महत्वपूर्ण योजना, अधूरे वैसे काम पर को देखूंगा जो कम से कम समय में पूरा हो सके। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ क्षेत्र की जनता को नहीं मिलने पर मंत्री रामदास सोरेन ने मलाल जताते हुए इसका क्या कारण है, इसकी समीक्षा करूंगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच क्या तालमेल की कमी है, इस पर भी ध्यान दूंगा। वहीं क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पर उन्होंने बल दिया और कहा कि उनके क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के नहीं होने की बड़ी समस्या है। इसके पूर्व से प्रयास हो रहे हैं। फाइल कहां तक बढ़ी है, इसकी समीक्षा भी करने की बात मंत्री रामदास सोरेन ने कही। विवि में स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये राज्यपाल के अधीन आता है। इसके लिए सरकार से नाम मांगा गया है, जो भेज दिया गया है। इस संबंध में अब तक क्या किया है, इस पर विभागीय अधिकारियों से बात कर आगे की कार्रवाई निश्चित तौर पर करने की बात मंत्री ने कही। तो मैं कल औपचारिक रूप से कल विभाग गए थे। मुझे जाने में लेट हो गया, चिट्ठी मिलने में थोड़ा लेट हो गया। फिर भी हम 6-7 बजे का समय शाम को हम पहुँचे। जो भी पदाधिकारी उपस्थित थे, एक विभाग का सचिव छुट्टी में है जल संसाधन का, वो कल आ जाएंगे। शिक्षा विभाग का सचिव उपस्थित थे, सह सचिव भी थे और दोनों विभाग के पदाधिकारियों से थोड़ा परिचय भी हुआ और उन लोगों का निर्देश दे दिया है कि सोमवार 11 बजे से उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग का एक बैठक, समीक्षा बैठक हम लोग 11 बजे से करेंगे। आज सेकेंड बैठक करेंगे उसी दिन 2 बजे से लेकर 2 बजे से जो जल संसाधन विभाग का टोटल सारे राज्य स्तर के जो पदाधिकारी हैं, सभी जिला का सबके साथ हम बैठक करके समीक्षा करेंगे। और उस समीक्षा का दौरान हम देखेंगे कि कौन सा योजना काम अधूरा है और कब तक पूरा होना है और कौन सा नया काम को हम ला सकते हैं और 2 महीने के अंतराल में जो अधूरा काम है पूरा कर सकते हैं और जो नया काम को हम शुरू कर सकते हैं, वैसे ही योजना को हम फोकस डालेंगे और उसके बाद वो कम समय पर हम योजना को धरातल में उतारने का काम करेंगे, जो सोमवार को बैठक में निर्णय। कल की बैठक में थोड़ा सा मुझे ये महसूस लगा कि आज 40 वर्ष से ज़्यादा हो गया योजना का और अभी तक पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ। कहीं न कहीं ये राज्य सरकार और भारत सरकार का तालमेल का कमी समझ में मुझे आया है। लेकिन सच्चाई क्या है, सोमवार को समीक्षा बैठक करने होने के बाद ही ये पता चल जाएगा। अब उसको हम पूर्ण रूप से कैसे वो एक समय अवधि में पूरा करेंगे, जिस पर हम काम करेंगे। 4 यूनिवर्सिटी का हम कल प्रपोजल दे दिए हैं। जो 4 यूनिवर्सिटी मुझे लगता है कि 2 महीने के अंतराल में उसको जो आधा प्रक्रिया है उसको हम प्रक्रिया पूरा करने के बोला है और सोमवार को उसका पूरा मिलीजुल बना देंगे। निश्चित रूप से हम इसे यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, एक तकनीकी कॉलेज है, एक डिप्लोमा कॉलेज है, ये सारी चीज़ों का जो कार्य प्रगति में है उसको तो हम ये समय अवधि में ही हम शुरू कर देंगे। कोल्हान भी जो जानकारी प्राप्त हुआ है, हम लोग डीसी के लिए हम लोग राज्य सरकार की ओर से लिस्ट मांगा जाता है और डीसी के लिए हम राज्य सरकार की ओर से लिस्ट भेजा गया है माननीय राज्यपाल के यहाँ। वहाँ अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है? डीसी का नियुक्ति झारखंड सरकार मुख्यमंत्री नहीं करती, महामहिम राज्यपाल महोदय करते हैं और 1 साल से लटका हुआ है। जिस मामले को भी हम तुरंत उसको कल के बैठक होने के बाद बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई भी यूनिवर्सिटी में किसी भी BC का पोस्ट खाली नहीं रहेगा, सबको हम फुलफिल करेंगे।